अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रजब भट्ट के हवाले से। रजब भट्ट एक बहुत बड़ा फितना है। 16 लाख रुपए इसकी शादी पे लगाए और बदले में इसने खयानत की। फितना फैमिली का असल चेहरा जुल्करनैन ने बेनकाब किया। रजब भट्ट औरतों को ठुड्डे मारने की बातें करता है। ये तो अपने घर की औरत की इज्जत नहीं करता। इसने अपनी बीवी को बड़े बुरे हालों में रखा हुआ था। ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की लड़ाई बन चुकी है। इसके खिलाफ एक लड़ाई जिसको मैंने शुरू किया है, अब हम सब लोगों ने मिलकर इख्तिताम पजीर करना है। 16 लाख रुपए की गेम, फितना फैमिली का अंजाम बहुत करीब है। जुल्कर जी ने ये सारी बातें अपने यूट्यूब चैनल पर की हैं। ये पैसों के लिए एक एक रिश्ते को बेच सकता है। इसके दोस्त भी फेक है, इससे नफरत करते हैं और ये भी उनके खिलाफ बहुत जहर उगल चुका है। हमारे पास इस सारी चीज़ों के सबूत मौजूद हैं। अगर ये ख़ानदानी होता तो इस तरह की बातें ना करता। ये तो एक बदनस्ली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ये सब फेक है, झूठा है, अवाम को चूना लगा रहा है। ये किसी का सगा नहीं है। ये सारी चीज़ें इसने एक्सपोज की हैं। क्या मामला है जी? जुल्करनैन ने सबूतों के साथ बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। क्या इल्ज़ामात हैं, क्या चीज़ें बोली हैं और इसके बाद देखते हैं क्या क्या इल्ज़ामात जो सच साबित हो रहे हैं या जो बातें भी हैं रजब भट्ट के बारे में फैलाई जा रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है। लेकिन जुल्करनैन का कहना है कि वो सबूतों के साथ हर चीज़ को पेश करेगा। तो इससे साबित होता है कि रजब भट्ट ने हर किसी से दुश्मनी जो है वो मुँह ले ली है। सिर्फ और सिर्फ इस फितने के खिलाफ मेरी लड़ाई नहीं है जो कि इस वक्त मैं उसके साथ लड़ रहा हूँ, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है, क्योंकि इस वक्त इसराइल का नंबर दूसरा हुआ हुआ है और इस बंदे का नंबर पहला हुआ हुआ है गालियाँ खाने में। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस मैसेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे में जरा भी तमीज नहीं है कि ये किससे किस तरह बात कर रहा है, इसको औरतों के साथ किस तरह से मुखातिब होना चाहिए। ये औरतों को कहता है कि मैं आपको ठुड्डे मारूंगा, ये औरतों को कहता है कि अगर आपकी दम है तो आप मुझे रोक कर दिखाएं। ये अल्फाज बोलते हुए मेरा खुदा गवाह है कि मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक मेरे चैनल पर मैंने इस तरह के अल्फाज कभी भी इस्तेमाल नहीं किए, ना ही कभी किसी के इस तरह के अल्फाज मैंने रिपीट किए हैं। बट दिस टाइम ये बात मैं स्पेशली इसलिए अपने चैनल पर कर रहा हूँ और तुम सब लोगों को बता रहा हूँ ताकि इस फितने के खिलाफ हम सब लोग मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं इस तरह से अपने काम को जारी रखें जब तक ये फितना बंद ना हो जाए। ये कहते हैं ना कि मैं हूँ रजब फैमिली, ये रजब फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली है। एक और चीज़ बताता चलूँ कि ख़ानदानी और बदनस्ले बंदे में फ़र्क ये होता है कि जो ख़ानदानी मर्द होता है ना, वो कभी भी किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों की लड़ाई लड़ता है। इसीलिए जब हमारे जो एडिट्स बनाने वाले हैं या हमारे जो फॉलोअर्स हैं या हमसे मोहब्बत, एक अदद हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था, जब भी हम किसी का घर विजिट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे तो हम फील करते थे इस चीज़ को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। वो एक शख्स वैसे कह रहा था कि उसने हमें तकरीबन कुछ महीनों से ना इग्नोर करना शुरू किया हुआ है, लेकिन असल हकीकत आज की इस वीडियो में बयान करूंगा कि उसने हमें इग्नोर करना शुरू नहीं किया बल्कि हमने उसको इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि हमें एहसास हो गया कि जिसके साथ हम रिश्ता निभा रहे हैं उसकी तो इतनी औकात ही नहीं है, वो तो इतने कैलिबर का मालिक ही नहीं है, वो तो इतना गंदा इतना बदबख्त है कि जिन सब्सक्राइबर्स को वो अपनी फैमिली बोलता है वो पैसों के लिए उनके इमोशंस को उनको किसी भी तरह से बेच सकता है। फिर मैंने सोचा कि इससे ना मुझे किनारा कशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फितना है। अब मैं इसको फितना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी ये मजहब की तौहीन करते, लेकिन मर्द असल में इस तरह का नहीं होता। मर्द बहुत पोलाइट होता है। मर्द अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने दोस्तों की इज्जत करता है और उनसे इज्जत करवाता भी है, ना कि उनके साथ बने हुए अपने तमाशों को सोशल मीडिया पर दिखाता है। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप किसके साथ लड़ रहे हो, इस बंदे ने तो अपनी बीवी की इज्जत तक नहीं की, तो ये आपकी कहाँ इज्जत करेगा। लेकिन इस फितने को इतना इल्म नहीं है कि जो लोग तुम्हें ला सकते हैं ना सोशल मीडिया पर या दूसरे कंटेंट क्रिएटर से मिलवा सकते हैं, तो वो लोग आपकी इस फितना फैमिली को खत्म करने के लिए एक नई जंग का आगाज भी कर सकते। तो ये बंदा हमारे जी घर आता है, तकरीबन 2023 की ये बात है। 2023 में मेरी वाइफ चूंकि करते थे पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट के दौरान मेरी वाइफ ने मेरे से मशवरा लिया कि यार ये एक यूट्यूबर है, क्या इसको मैं अपने पॉडकास्ट में बुला लूँ। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ अगर ये अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है तो इसको बुला लो, ठीक है। तो मेरी वाइफ जब इसको मैसेज करने के लिए जाती है, अब तेरी औकात दिखाता हूँ कि तेरी औकात कितनी है कि तूने 2021 का हमें मैसेज किया हुआ था, माशाल्लाह नाइस कपल ये वो, और हमने तेरा
तेरा मैसेज ही 2023 में देखा था, ये तेरी औकात है। मतलब तू कुछ भी नहीं था, तू कुछ भी नहीं था, तू ना सिफर था, सिफर। ठीक है। फिर उसके बाद ये शख्स, जब मेरी वाइफ इसको मैसेज करती है, इसको मेरी वाइफ बोलती है कि आप कल क्या हमारे पॉडकास्ट पर आ सकते हो, ये शख्स आ जाता है और साथ में हमारी माँ जी भी आती हैं। फिर उसके बाद इनका पॉडकास्ट होता है। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद माँ जी और भट्टी साहब